हम लोग आज एक धरना चल रहा था, अभी जिला प्रशासन के द्वारा मजिस्ट्रेट यहाँ थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं बहू बाजार फ्लाईओवर के जस्ट नीचे। बता दें यहाँ पे दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही है। यहाँ की जनता जो है परेशान है और यहाँ के दुकानदार भी जो है परेशान है। अभी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दुकानें जो तोड़ी जा रही है क्या कारण है। भैया बताइए क्या कारण है? ये कारण ये है कि ये तो बन चुका है ओवरफ्लाई, फिर से एक और ओवरफ्लाई बनाना चाह रहे कनेक्टिंग, तो उनका कोई जरूरत ही नहीं है मैम। हम लोग किसी तरह हम लोग कर्ज उर्ज ले करके खड़ा हुए फिर से समझे दोबारा, और उसके बाद एक बार पहले ले चुका है। ऐसे देखिए पहले का हम भूअर्जन में भी जमा कर दिए थे, सब जगह हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला और हम लोन लेकर के ही बनाए थे दुकान। तो अभी तक हम लोग को कोई सरकार हम लोग कुछ दिया नहीं। तो हम चाहते हैं सर, यही मतलब हेमंत सोरेन से यही चाहते हैं कि हम लोग को कहीं व्यवस्था दे दे, या हम लोग को पहले व्यवस्था देने के बाद तोड़ देवे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, समझे। आप लोगों को अभी कहीं अस्थायी रूप दिया नहीं गया है दुकानदार? अच्छा, तो हम लोग का तो बस खाली यही बचा हुआ कि हम लोग को साला परिवार अब हम लोग को बिखरने जा रहा है। दुकान उकान था वो भी उजड़ गया है, छोटा सा रखे तब उसको भी उजाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग को कहीं व्यवस्था दे दे हेमंत सरकार, उसके बाद फिर तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये रह गया हम लोन ले गए हुए थे, अब लोन वाला परेशान कर रहा है हमको। हम हेमंत सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसका कुछ रास्ता निकाल दे मेरा बैंक ऑफ इंडिया से, कि हम लोन भर, या तो फिर जितने सारी दुकानें हैं यहाँ पे तोड़ी जा रही है उसको एक अस्थायी जगह दे दे, उसके बाद तोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग अस्थायी दे दिए, उसके बाद तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो ऐसे हम लोग परेशान हैं, समझा। फिर से परेशान कीजिएगा तो जहर खाने के अलावा और कुछ नहीं बचा हम लोग। अभी कितने तारीख तक बोला गया है कि खाली करने के लिए? अभी तो मार्का भी लगा के गया है, 14 फीट का मार्का लगा के गया है मैम। अब देखिए बोल रहा कि 1-2 महीने में टूट जाएगा दुकान। आप लोग जल्द से जल्द बोले कि इसी महीने के अंदर काम होना चालू हो जाएगा, समझे। डेट नहीं इसी महीने मार्का वगैरह लगा के तो इस तरह अब हम लोग छोटा सा 6 फीट का बचा है मैम दुकान, अब उसमें भी हम लोग जी खा रहे किसी तरह। अब वो भी आप उजाड़ दीजिएगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तो हम लोग को सरकार हम लोग को कहीं से व्यवस्था दे दे, उसके बाद उजाड़ दे। पहले व्यवस्था कर दी, उसके बाद उजाड़िए, समझे। 40 दुकानदार नहीं मैम, 100 परिवार है। एक दुकान से 10 परिवार चल रहा है, लेबर है, कारीगर है, हम लोग का बाल बच्चा है, क्या कहाँ से मतलब सब खर्चा आएगा, सब रोड में आ जाए, सब रोड में। तो बस मैम यही चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा सा सरकार तक हम लोग आवाज तक पहुंचा दीजिए, ताकि हम लोग को मुख्यमंत्री जी हम लोग के बात पे ध्यान दीजिए, दिखला दिए। देखिए पहले का ही था ये दुकान, जो लोन ले। तो देखिए ये पहले का तस्वीर है इनका और ये इनका दुकान है। अब एक कहा जा रहा है कि ये दुकानें अब टूट रही हैं धीरे धीरे। पहले इनको एक अस्थायी जगह दिया जाए, उसके बाद दुकानें तोड़ी जाए, इनका मांग है। और लगभग 2 महीने में दुकानें तोड़ी जाएगी, ऐसा निर्देश आया हुआ है उधर से। और भी लोगों से हम जानेंगे। आप लोग का भी दुकान है यहाँ? जी जी जी, सब टूट रहा है यहाँ दुकान। तो सब देखिए जीने खाने वाला है और सब एक दूसरे का लिंक है। अब उसी से बाल बच्चा सब पल रहा है। अचानक मान लेते हैं कुछ भी हो जाएगा तो कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा। इसीलिए व्यवस्था करने के बाद अपना विकास करे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, इतना ही है कि सबका विकास हो जाए। पहले सबको अस्थायी जगह दे दे, उसके बाद ही होना चाहिए जी। इससे पहले आप लोग को सूचना नहीं दिया गया था? आया है, नापी किया था, फिर बोला गया उसने। हाँ, नापी किया, उसमें कितना फीट बोला है जी? 15 फीट 14 सबका अलग है, किसी का 14 फीट, किसी का 12 फीट, किसी का 11 फीट। मैम रोड के हिसाब से है, सबको दिया गया है कि किसका दुकान कितना जाएगा। तो सबका दुकान के बाहर लिख के गया है कितना। आप जाकर देख भी सकते हैं दुकान के बाहर कि कितना फीट सबका लिए भी देंगे। हम लोग का छोटा छोटा दुकान मिला हुआ किसी तरह की खा रहे हैं। फ्लाईओवर के नीचे है और ये दुकान है और दुकानों पे जो है ये मार्किंग की गई है हम लोग बनाए और ये 1.5 लिखा हुआ है और ये है 10 फीट। रोड से 10 फीट दुकानें जो है तोड़ी जाएंगी। दोबारा तोड़ने के बाद बनाए हम लोग का पहले का दुकान का दीवार देखिए पीछे का ये है। पहले की जो दुकानें हैं वो इधर है, आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, और ये 15 फीट तोड़ने के बाद फिर हम लोग अभी 5 फीट छोड़ के उसके बाद फिर अभी नया दुकान बनाए हैं बैंक से लोन लेके, है ना। और फिर हम लोग को नापी पी करके फिर बोला गया कि फिर तोड़ेंगे 10 फीट। तो अभी आप लोग को फिर से नहीं
दिया जा रहा है कि आप लोग अगर 10 फीट तोड़ती है तो 10 फीट के बाद आप अपना दुकान बना सकते कि नहीं बना? नहीं, थोड़ी कहाँ से हो जाएगा। तो आप बात क्यों नहीं किए कि हम लोगों को अस्थायी जगह दें? हम लोग को बोले हैं, सिक्योरिटी भी इंजीनियर आया था, भू अर्जुन विभाग का आदमी आया था, हम लोग बोले हैं कि जो दुकान सरकार बनाया है 16 टू इधर और 16 टू उधर, उसमें से हम लोग अस्थायी किया जाए। तो बोल रहा है कि नहीं वो कैंसिल हो गया। तो हम बोले कि कैंसिल हो गया तो वो आप लोग का मैटर है, वो आप लोग समझिए। हम लोग को तोड़ने का टाइम में तो यही बात हुआ था कि आप लोग का दुकान टूटेगा तो मुआवजा भी देंगे, पैसा भी देंगे, दुकान भी देंगे। तो सब तो मिला नहीं, उसके बाद फिर दोबारा तोड़ने आ रहे हैं हम लोग, कर्जा पैसा करके बनाए हैं। तो अभी कोई मुआवजा देने का बात कोई बात नहीं हुआ, कुछ नहीं। और अस्थायी जगह का भी कुछ नहीं एकदम। तो फिलहाल आप लोग का मांग यही है कि हम लोगों को अस्थायी जगह दे, उसके बाद ये हाँ, उसके बाद ही तोड़ा जाए। तो हम लोग को मुख्यमंत्री जी ध्यान दे इस बात। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनका कहना यही है दुकानदारों का कि पहले हमें अस्थायी जगह दे, इन दुकानदारों को अस्थायी जगह दे, उसके बाद इन दुकानों को तोड़ा जाए। ये आपका नया दुकान है? ये नया दुकान है, अभी जस्ट बनते ही ये दुकान। अच्छा, तो आप ओपनिंग नहीं किए? अभी ओपन भी नहीं हुआ दुकान, और ये तोड़ने के बाद आ गया है। अब कहाँ जाए सब हम लोग? तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी? आप वही हम लोग बोलना चाह रहे हैं, किसी तरह से इसको मतलब निरस्त करे। ऐसा मतलब ओवर ब्रिज तो पूरा ऑल ओवर में नहीं है, इंडिया में नहीं है कनेक्टेड। की जरूरत भी नहीं है इसका। कनेक्टिंग ब्रिज का समझे। पहले होता था जाम, ऐसा बात नहीं, पहले नहीं होता था। जब ब्रिज बनने के बाद अब जरा सा भी जाम नहीं होता। 90% जाम का खत्म हो गया है, जाम होता ही नहीं है अब। इस बात को बस मुख्यमंत्री जी ध्यान दें। तो ये इनका नया दुकान है और अभी ओपनिंग भी नहीं हुआ है और तोड़ने का निर्देश आ गया है। ये जो दुकान है ये 1961 का ये दुकान है और उसके बाद जो ये जेटको का जो बन रहा था फ्लाईओवर, उसमें हम लोग का 13 फीट ये दुकान जा चुका है। उसके बाद जो थोड़ा सा जगह बचा उसमें हम लोग दुकान बनाए हैं। अभी हम लोग दुकान के अंदर घुसे भी नहीं है कि फिर ये मतलब 12 फीट का दाग लगा दिया है। देखिए ऑलरेडी यहाँ नाली बना हुआ है, पाइप का पानी का कनेक्शन चला गया, बिजली का पोल लग गया और हम लोग को जेटको बोला कि आप लोग अब दुकान बना सकते हैं। अब हम लोग दुकान बना के खड़ा हो गए तो फिर ये 12 फीट का दागी लगा दिया है। तो बताइए हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी 2 साल हम लोग इतना परेशानी से गुजरे हैं। अभी जो फ्लाईओवर जो बन रही थी 2 साल हमारा दुकान बंद था, कूड़ा करकट रोड ये हम लोग गर्दा खा के हम लोग बैठ के यहाँ पर मतलब इस दुकान को संवारे हैं। अब बताइए इस दुकान से कम मेरा 25 परिवार चलता है। अगर ये चला जाएगा तो मेरा 25 परिवार को क्या होगा? इसलिए हम हेमंत जी से अनुरोध करते हैं कि वो हम लोग के लिए कोई अच्छा सोचे और अस्थायी जगह मतलब भी करे। हम लोग काम भी किए, वोट में हम लोग उनका काम भी किए। इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि इस फ्लाईओवर को बनने के बाद में रोड पहले ही खाली हो चुकी है और इधर भी अगर देखा जाए तो उस साइड चर्च की बाउंड्री है, इधर योगदास सत्संग की बाउंड्री है। कोई दुकान नहीं है, कोई आवागमन का कोई जरिया नहीं है। बारिश में चलता हुआ आदमी बचना चाहे तो कोई उपाय नहीं है। चलिए वो तो बात की है। अगर ये बाजार उजड़ जाता है तो स्टेशन रोड से स्टेशन से निकला हुआ आदमी बिल्कुल आपका कांटरौली तक जाएगा, उसको एक दुकान नहीं मिलेगी। जो आदमी जहाँ पर आज जो यहाँ पर इस बाजार में कोई चहल पहल दिख रही है, उस चहल पहल का कारण है कि यहाँ पर दुकानें हैं। आदमी आता है कुछ सामान लेने के लिए, मिलने के लिए, जुलने के लिए, तो इस पर चहल पहल है। ये चहल पहल अगर बंद हो जाएगी तो यहाँ पर कल को सिर्फ चोरी छिनतई की घटनाएं बढ़ जाएंगी। आज जो चहल पहल है वो भी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर चोरी छिनतई की बात बढ़ जाएगी। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और इस बात को जरूर देखा जाए कि क्या अब इसका वैकल्पिक प्रावधान की अगर विकल्प है तो जब पहले विकल्प को देखा जाए और हम व्यवस्थित हो चुके दुकानों को दोबारा से ना उजाड़ा जाए। हमारी यही डिमांड है, यही हम लोग आप लोग की दुकान यही है? जी हमारी दुकान सामने में मेरी दुकान है। मेरी दुकान हाँ उधर भी तोड़ा जा रहा है। 14 फीट की नापी लगाई गई है। मेरी दुकान 26 फीट की दुकान में से अब 9.5 फीट की दुकान बच गई है और 14 फीट के दुकान दाग मेरी दुकान के आगे लगाया गया है। मेरी दुकान से हम लोग 4 परिवार पलते हैं। मेरे परिवार के अलावा मैंने 2 जनों को अपने यहाँ कार्यरत करके रखा हुआ है। वो लोग हैं मेरे बगल वाली दुकान में 4 लोग, बगल वाली दुकान में 4 लोग हैं, 4 परिवार हैं। उनके यहाँ पर हमारे घर में दाई है, उसका परिवार चलता है। सब लोग मतलब कितने लोग अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हम सरकार से नौकरी की डिमांड नहीं करते। हम लोग वैसे लोग हैं, हम लोग वो लोग हैं जो अपने आप को खुद से व्यवस्थित करके रखें और अपने अंदर 2 लोगों को और व्यवस्थित करके रखें। अगर इतने लोग बेरोजगार होंगे तो सरकार इनके लिए या तो सरकारी रोजगार दे दे।
हाँ, रोजगार दे दे या फिर रोजगार दे, अस्थायी जगह, या स्थायी जगह दे दे। नहीं, स्थायी जगह के लिए भी हम लोग, स्थायी जगह कर भी हम लोग अगर दोबारा से व्यवस्थित होने के लिए हम लोगों को पैसा चाहिए। हम व्यवस्थित होने के लिए पैसा लगा चुके हैं। एक एक दुकानदार लाख लाख 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए ऋण लेकर के, कोई कहीं से ला करके, कोई बची पूंजी से खर्चा कर चुका है। अब दोबारा हमारे लिए अगर बोला जाएगा कि आप यार दुकान को दोबारा से कहीं ले जाओ, हम लोगों के लिए मुसीबत है, क्योंकि हम लोग पहले ही कोविड की मार के बाद उभरे हैं। उसके बाद 2 साल खाली बैठे रहे हैं। जब पुल का निर्माण हो रहा था हम लोग खाली बैठे रहे हैं सिर्फ। उसके बाद में जो बची कुछ पूंजी थी उसको लगा करके व्यवस्थित हुए हैं दोबारा। अब हम दोबारा से अगर हमको बोला जाएगा कि फिर से आपको उजाड़ा जा रहा है, फिर से आप व्यवस्थित होने के लिए पूंजी लाइए, हमारे लिए मरने के अलावा कोई उपाय नहीं होगा। कोई उपाय नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका कहना यही है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था किया जाए।